हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम एडवर्ब पार्ट 3 पढ़ेंगे और उसमें रिलेटिव एडवर्ब के बारे में जानेंगे और साथ ही हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में एडवर्ब से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमें पढ़ना है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, इससे पहले हम एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब हम पीछे पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जा कर के पढ़ लीजिए उसको। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव नाम से ही पता है, रिलेटिव यानी रिलेट करना, किसी से जुड़ना। यहाँ पर डिफिनीशन इसका है, रिलेटिव एडवर्ब 2 वाक्यों को जोड़ता है। रिलेटिव एडवर्ब 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तथा पहले वाक्य के नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए प्लेस, टाइम या रीज़न आदि बताता है। अब यहाँ पे देखिए, रिलेटिव एडवर्ब 2 वाक्यों को जोड़ता है। 2 वाक्यों को जोड़ता है रिलेटिव वर्ड, और पहले वाक्य के नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करता है। संकेत करते हुए प्लेस, टाइम या रीज़न को बताता है। कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स हैं जैसे वाइल, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, एज। ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। अब इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन भी आप पढ़े थे, रिलेटिव तो ये रिलेटिव एडजेक्टिव भी पढ़े थे, तो ये जो है सब अलग अलग है, सबका अर्थ अलग होता है। देखिए, उसमें हु, विच, हुज रिलेटिव प्रोनाउन में था, और इसमें आपका वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, जिसमें प्लेस, टाइम और रीज़न का पता चलता है, वो आपका रिलेटिव एडवर्ब होता है। देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉज बॉर्न, मैं जन्मा था जहाँ, वेयर जहाँ, दिस इज़ द हाउस, यह घर है जहाँ मैं जन्म लिया था, यह घर है जहाँ मैं जन्म लिया था। अब यहाँ पे आप ऊपर देखें कि वो कहा है कि 2 सेंटेंस को जोड़ेगा, तो एक सेंटेंस हमारा ये है, दूसरा सेंटेंस हमारा ये है, दोनों को जोड़ रहा है कौन? वेयर। तो वेयर हमारा रिलेटिव एडवर्ब होगा। अब यहाँ पे जोड़ रहा है, इसमें कहा है कि पहले वाक्य के नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए। अब दिस इज द हाउस, यह घर है, वेयर जहाँ मैं जन्म लिया था, तो संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर वे आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया। दूसरा देखिए, आई नो द रीज़न वाई सी लाफ्स। अब यहाँ पे रीज़न दर्शा रहा है, वाई हमेशा क्यों होता है और इसका आंसर हमेशा कारण में होता है। यहाँ पर आई नो द रीज़न, मैं रीज़न जानता हूँ, वाई सी लाफ्स। अब यहाँ वाई जोड़ रहा है दोनों सेंटेंस को, 2 अलग अलग सेंटेंस हैं और इनको वाई जोड़ रहा है, तो जोड़ भी रहा है और ये रिलेटिव एडवर्ब का यहाँ काम कर रहा है। अगला देखिए, सी डिड हर वर्क when you had gone। अब यहाँ पे when लगा हुआ है, तो when हमें टाइम बताएगा, तो यहाँ पर टाइम दर्शा रहा है रिलेटिव एडवर्ब। सी डिड हर वर्क, उसने अपना काम किया, when you had gone, जब तुम चले गए, जब तुम चले गए तब उसने अपना काम किया। ये और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी WH फैमिली से वाइल, वेयर, व्हेन, हाउ है, लेकिन ये रिलेटिव एडवर्ब
तभी होगा जब दो सेंटेंस के बीच में होगा, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपका शुरू में ही है, उसकी शुरुआत से ही होगी तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा, और सेंटेंस के बीच में यदि आते हैं तो ये रिलेटिव एडवर्ब होंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिलेटिव एडवर्ब। अब देखिए हम आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके पहले आप कापी पेन ले लें, और जब मैं प्रश्न बोलूं इसके बाद वीडियो को रोक करके और आप जो है उसको सॉल्व करें। इसके बाद फिर मेरे आंसर से मिलाएं, यदि आपका सही है तो फिर आप जो है सही का निशान। और 10 क्वेश्चन मैंने लिया है, 10 में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। कह रहा है कि अंडरलाइन वर्ड जो दिया है सेंटेंस में, उसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच छांटिए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अंडरलाइन एबव पर है, एबव। अब आपको एबव बताना है कि एबव वर्ब है कि एडवर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। ये चारों मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, ही लुक्ड, वह देखा। अब लुक्ड हमारी वर्ब है, ये लुक्ड हमारी वर्ब है। एबव, ऊपर देखा। इन द स्काई, आकाश में, वह आकाश में ऊपर देखा, ऊपर देखा। अब ये एबव जो है, एबव क्या हो गया हमारा, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। तो ये इसमें हमारा ये एडवर्ब सही ऑप्शन है। आया समझ में। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। अब 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा कि इसमें से एडवर्ब कौन है, बताइए। अब इसमें देखिए, फास्ट, गुड, बैडली, वॉक, इन चारों में से बताइए एडवर्ब कौन सा है। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, फास्ट, गुड, बैडली, वॉक, इसमें हम नॉर्मली चेक कर लेंगे कि जिस मुख्यतः ऐसे वर्ब जिनमें यल वाई लगा होता है एडजेक्टिव, वो क्या होते हैं, हमारे एडवर्ब होते हैं। तो इसमें हमारा बैडली जो है एडवर्ब हो जाएगा। अगला देखिए, थर्ड, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी आपको चूज करना है। 4 वर्ड दिए हैं, हार्डर, हार्ड, हार्डी, हार्डली। अब इसको आसानी से आप कर सकते हैं, बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर हार्डली हमारा एडवर्ब होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आप देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस माई ग्रैंडफादर वॉक वेरी। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है, आपको कंप्लीट करना है आगे। कंप्लीट द सेंटेंस माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। इसमें ये नहीं दिया है कि आपको एडवर्ब लिखना है, ये एडवर्ब पहले ही वेरी लिख दिया है। तो यहाँ पर आप कौन सा चूज करेंगे, फास्ट, क्विक, फास्टली, नाइस। यदि यहाँ पे वेरी नहीं रहता और कहता कि एडवर्ब भरना है तो हम क्या करते, फास्टली लिख देते, लेकिन यहाँ पे वेरी ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमारा क्वेश्चन होगा फास्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चूज एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में दिया है, इसमें चूज करना है कि कौन सा एडवर्ब है। ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड। अब ये ही दिया है, कम्स दिया है, फ्रीक्वेंटली दिया है, अनप्रिपेयर्ड दिया है। इसमें से एडवर्ब कौन सा है, बताइए। अब इसमें से हमारा एडवर्ब है ही फ्रीक्वेंटली कम्स। कम्स आता है, क्रिया है, तो इसकी विशेषता फ्रीक्वेंटली बता रहा है, फ्रीक्वेंटली, तो हमारा एडवर्ब हो जाएगा फ्रीक्वेंटली। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। और बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है, जितने तरह से आते हैं सारे क्वेश्चन मैंने लिया है,
तो ये सारे आप कीजिएगा। और ये जो है सबके लिए है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी है, सीटेट, एस्टेट, पीजीटी, केवीएस सबके लिए ये है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, 1 नंबर 2 नंबर का ज़रूर आता है। आगे देखिए, ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस ही वर्क्स। ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, परीक्षा के दौरान, ही वर्क्स, वह कार्य किया। कैसा कार्य किया? पढ़ने के दौरान वो कैसा कार्य करेगा? कठिन कार्य करेगा। यहाँ पर सॉरी मैंने आंसर बता दिया पहले ही, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर वेरी लगाएंगे, 8 लगाएंगे, हार्ड लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो हमारा आंसर होगा हार्ड, वर्क्स हार्ड। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। अब इसमें हमें भरना है मच, वेरी, टू। क्या भरेंगे? तीनों में से क्या सबसे सूटेबल है बताइए? एडवर्ब क्या होगा? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग हमारा वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताएगा जो वो एडवर्ब होगा, तो यहाँ पर हमारा वेरी होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंड है द ट्रेन हैज़, फिल इन द ब्लैंक्स, अराइव्ड। ट्रेन पहुंच गई है। अब यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पर हम मच भरेंगे, जस्ट या ऑलमोस्ट। क्या लगाएंगे बताइए? मच, जस्ट, ऑलमोस्ट। यहाँ पर हम भरेंगे जस्ट। ट्रेन हैज़ अराइव्ड, अभी अभी ट्रेन आई है। अगला देखिए, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। अब दिया है ऑफ्टेन, ऑलवेज, जस्ट। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ऑफ्टेन भरेंगे तो अर्थ निकलेगा यू आर ऑफ्टेन वेलकम, आपका प्राय वेलकम है। ऑलवेज हमेशा वेलकम है। जस्ट अभी वेलकम है। तो यहाँ सबसे सूटेबल जो शब्द है वो रहेगा ऑलवेज। यहाँ पर यू आर ऑलवेज वेलकम, आपका हमेशा स्वागत है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है ही रैन, फिल इन द ब्लैंक्स, फास्ट। अब इसमें हम क्या भरेंगे? मच, वेरी, देन। ही रैन फास्ट। अब यहाँ पर क्या भरेंगे? एडवर्ब। यहाँ पर हम एडवर्ब भरेंगे वेरी। आया समझ में इतना आपको? तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे। और कल आप लोगों को मैं नरेशन का ऐसे ही 10 क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस जो मैंने पढ़ा दिया है, कल ऐसे ही लेकर के मैं आऊँगी। और एक टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।